हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो आपको इसी का वेट था कि जो राजस्थान का स्टे वैकेंसी 1 राउंड का शेड्यूल है वो कंप्लीट आ चुका है। तो इसकी डेट्स है जो मैंने प्रोवाइड करवाई थी आपको। तो जब मेरे से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे एक्सपेक्टेड डेट, तो मैं 6 से लेकर के 8 तारीख के बीच में इसकी एक्सपेक्टेड डेट बताई थी। तो आज 6 तारीख की हुई है। तो जो भी मैंने कंफर्म डेट बताई है उसी पर आपका जो शेड्यूल है वो कंफर्म आया है। तो 6 तारीख से 8 के बीच में बताइए। आप देख सकते हैं 6 को आ गया है और 7 को आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन राजस्थान आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सब कुछ डिटेल्स में। आप कॉलेज के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि ऐड नहीं हुई है, ऑल इंडिया में नहीं है, ये सब चीजें है, लेकिन मैंने मैनेज करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की थी। कहीं पे भी आपको डाटा मिसमैच नहीं मिला होगा। जो भी यहाँ प्रीवियसली जो सब्सक्राइब कर रखे हैं कैंडिडेट्स, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैंने अभी तक कोई भी मिसमैच डाटा बताया है कि जितनी भी मैंने इतनी वीडियो प्रोवाइड करवाई है उसमें सब कुछ ऑथेंटिक मिला है। जितने भी आप आगे की वीडियो देखेंगे, पुरानी वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको जो मैंने बताई थी ना वो इन्फॉर्मेशन अब शेड्यूल में आपको देखने को मिल रही है। टाइम भी वो उसी टाइम पे देखने को मिल रहा है। कुछ भी मैं जो भी डाटा अवेलेबल कराता हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ करवाता हूँ। तो आप पहली बार आए तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी लिंक्स हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप की वो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वहाँ प्लेटफॉर्म पर आपको तुरंत शेड्यूल मिल जाता है और भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो मिल जाती है। तो वो आप ज्वाइन जरूर कर लें। तो अब मैं बात करता हूँ जो राजस्थान का आयुष काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी 1 का शेड्यूल है उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो जो भी मैंने पहले भी ये कंप्लीट जितनी इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपको मैं पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जाकर के आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दी थी कि ये होने वाला है SVR राउंड में, और वो ही चीजें यहाँ SVR राउंड में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें नीचे वैकेंसी की जो इस वैकेंसी मैट्रिक्स है वो 6 तारीख को अभी अपलोड हो चुकी है। उससे रिलेटेड भी मैंने अपलोड कर दिया है। वो जो भी लिंक्स थी वहां जाकर देख सकते हैं आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। अभी यहाँ आपको जो मैंने ऑप्शन बताया था कि रजिस्ट्रेशन है वो न्यू कैंडिडेट यहाँ कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट कैंडिडेट्स जो जिन्होंने पहले भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कॉलेज ले रखी है, मतलब जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, वो सभी कैंडिडेट है यहाँ वैलिड है कि यहाँ डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपको मैंडेटरी है करना। चॉइस फिलिंग आप करोगे तभी। अब इसमें एक चीज का यहाँ जिक्र दिया हुआ नहीं है कि आप जो सेकंड राउंड होगा उसमें ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का या नहीं मिलेगा, या फिर ऑल इंडिया की तरह डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा राउंड। तो वो चीजें अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट यहाँ अभी शेड्यूल में ये ऐसी चीजें कुछ लिखा हुआ नहीं है। बट जो भी आपकी चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करना है, जो भी इसकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टाइम टू टाइम। तो SVR 1 में इसमें आप देख सकते हो कि आपको भी पता होगा कि SVR राउंड रहता है, वहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑल इंडिया और स्टेट और कहीं पे भी आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि SVR राउंड राजस्थान का 1 होगा, उसमें आपको अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा कंफर्म है 100%, क्योंकि मैं आयुष्मान में रहता हूँ। तो जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन डाउट रहता है मैं यहाँ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आपको सब कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन में मिस डाटा मैच आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग की फीस है वो 25,000 रुपए है। वो आपको चॉइस फिलिंग अब जो अगर न्यू कैंडिडेट कर रहा है उसको ही चाहिए, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको वापस से 25,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेगा अपनी। और डायरेक्ट इसमें चॉइस फिलिंग में आपका लॉक का ऑप्शन भी नहीं आता है, ऑटो लॉक होती है चॉइसेस। आप फिल करके सेव एंड सबमिट करके अपना प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट आउट का इसी चीज का कि आप सेव करके कंफर्मेशन के लिए आप प्रिंट आउट है वो जरूर निकाल लें। तो जो इसकी आपको टाइम है बहुत ही कम दिया गया है, तो कृपया करके आप ज़्यादा वेट न करें और लेट न हो जाए। कहीं थोड़ा सा भी आप डेट से मिस हो गए तो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं हो पाएगी। आपको बताया 7 to 9 ओनली 2 ही दिन का आपको टाइम मिला है। तो 7 to 9 के बीच में पेमेंट फैसिलिटी विल बी अप टू 7 PM ऑन 9/11/2025। तो 9 तारीख को है। आपको 7 से 9 के बीच में 7 PM है, वहां तक आपको जो ये फैसिलिटीज है वो देखने को मिलेगी। और रात को आपके 11:59 PM पर ऑटो लॉक हो जाएगी। तो 9 तारीख को आपको 7 बजे से पहले पहले है ये कंप्लीट प्रोसेस आपको कर देना है। अपग्रेडेशन के लिए भी जो भी कैंडिडेट है जिनको पहले भी कॉलेज अलॉट हो रखी है, पहले फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में इनकी उसको प्राइवेट अलॉट हो रखी है, वो भी गवर्नमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं या दूसरी कॉलेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो सब कुछ है, सभी के लिए
ऑलमोस्ट ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी को सेकंड राउंड में मिला हुआ या फर्स्ट में मिला हुआ है वो भी इसके लिए अपग्रेड के लिए है या नहीं, सभी वैलिड है इसके लिए। तो सभी रजिस्ट्रेशन तो कर रखा होगा उनको, जिनको कॉलेज में मिल गई है तो वो भी, क्योंकि आपको पता है SVR के बाद मतलब अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आता है थर्ड राउंड के बाद, मतलब तो ये SVR में आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा है, वो एक साथ बहुत सारी सीटें ऐड हुई है, इस वजह से आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब आप यहाँ आगे भी देख सकते हैं, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट वैकेंसी राउंड 10 तारीख को है, वो आपका ये अलॉटमेंट लेटर की लिस्ट है वो 5 बजे आफ्टर 5 PM है, वो आ जाएगा। आपका रिजल्ट 10 तारीख को, बहुत ही कम टाइम में 3 ही दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा कंप्लीट चॉइसेस करके। तो आप जल्दी ही ये प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें, कोई भी गलतियां नहीं। ग्रीवियंस ऑफ टेंटेटिव अलॉटमेंट, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है रिजल्ट में तो आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं 11/11/2025 में अप टू 12 PM तक। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द स्टेट वैकेंसी राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग इफ एनी चेंज, अगर कुछ भी चेंज होता है तो प्रोविजनल फाइनल रिजल्ट हो 6 PM को आपको 11 तारीख को है वो देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ऑफ स्टेट वैकेंसी राउंड, तो अलॉटमेंट लेटर आपको 6 PM 11 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अब जो भी ये बेसिक डिटेल्स है कि आपको कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग होगी, तो 13, 14 और 15 3 दिन है जी जो इसकी रिपोर्टिंग डेट्स है। तो इसमें ऑल अपग्रेडेड कैंडिडेट्स है, तो जितने भी 13 तारीख को ऑल अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, भले ही कोई सा भी स्ट्रीम हो, BMS BHMS BMS BNY जो भी हो, उसको अगर अपग्रेड हुई है ना कॉलेज की, उसको पहले मिली हुई थी मतलब और अब अपग्रेड हुई, अगर कोई न्यू कैंडिडेट जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी वो भी अगर BMS का है तो वो यहाँ आ सकता है आफ्टर 12 PM। तो यहाँ 10 से AM से लेकर 5 PM तक काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। तो ये 13 तारीख को आएंगे। 14 तारीख को ओनली वो कैंडिडेट आएंगे जो फ्रेशली अलॉटेड हुए हैं BMS BHMS और BUMS, दो कैटेगरी के हैं जो 14 तारीख को आएंगे, BHMS और BUMS की जो फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं। 15 तारीख को है वो सभी BNYS के कैंडिडेट्स आएंगे, जिनको अपग्रेड नहीं हुआ, अपग्रेड हुए वो 1 तारीख को जो 13 तारीख को आएंगे, बट जिनको न्यू फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है वो 15 को आएंगे। एनी रिमेनिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम 15/11/2025, तो जो भी कोई अगर कैंडिडेट बाई चांस बच गया है ना, जो स्टार्टिंग रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, तो वो भी आ सकता है 13-14 को। अगर किसी का मिस हो गया है तो वो 15 तारीख को आकर के रिपोर्टिंग कर सकता है। और यहाँ भी आपको जो यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बता दें, रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स ओनली अलॉटेड कैंडिडेट्स एज पर अलॉटमेंट लिस्ट। तो यहाँ आपको जो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो प्ले लिस्ट में बना रखी है, वो प्ले लिस्ट आप जाकर के जरूर चेक कर लीजिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं बार बार तो वीडियो एक सेम टॉपिक पे बना नहीं सकता, बट सब जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू आएगा सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। बट जिनको अपग्रेड होगी ना, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट्स को अपग्रेड होती है उनको ओनली 2-3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उनको जो न्यू अलॉटमेंट लेटर है वो चाहिए, और जो आपका जो पहले फी रिसिप्ट थी ना जो आपको मिली थी पुरानी वाली, वो फी रिसिप्ट है वो लेकर के आना है, उसकी फोटोकॉपी आपकी चल जाएगी। और क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स तो कॉलेज में सबमिट करवा दिए होंगे अदर, तो आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए न्यू वाला, पुरानी वाली आपकी फी रिसिप्ट चाहिए। और जितना फीस का डिफरेंस रहता है ना कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है तो उससे जितना फीस का डिफरेंस रहता है उसकी या तो DD बनवा सकते हैं, बट ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा सही रहता है, ऑनलाइन आप लेकर के आ सकते हैं। किसी की फीस ज़्यादा है, सेकंड वाली जो कॉलेज अलॉट हुई तो एक्स्ट्रा फीस है वो लेके आ सकते हैं। और जिनकी फीस कम वाली कल अलॉट हो गई, जैसे जोधपुर से जयपुर अलॉट हो गई तो कम फीस वाले अलॉट हो गई, तो वो फीस आपको या तो लास्ट में मिल जाएगी DD फॉर्म में, तो आपको तुरंत दे दी जाएगी। तो यही था, तो ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं बता दिया आपको, जो भी ये मिल जाएगा। और आपको DD से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो जो भी कैंडिडेट्स हैं तो जिनकी फीस कम है, जैसे प्राइवेट कॉलेजेज है, उनकी आप DD लेके आ सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है 2,55,000 रुपये देने की, तब तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट की इतनी लिमिट है। बट अकाउंट की लिमिट नहीं है तो आप DD लेकर के आ सकते हैं। और जितनी भी कॉलेजेज जिनकी 1 लाख तक की फीस है वो इजीली ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट है। DD का नाम है या आपके ऊपर ये लिखवाना है कि चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर। तो ये कंप्लीट आयुष बोर्ड में आना है आपको, बट सब वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको डाउट रहता है ना तो मैं वैसे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो आप डायरेक्टली वो चेक कर सकते हैं। और फिर भी आपको यहाँ डाउट रहता है तो जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मेरे को टाइम लगेगा। अगर आपको जेन्युइनली आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती है कुछ भी, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे आप पेड ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत ही कम फीस में 99 एंड 399 के प्लान है वो आप चूज कर सकते हैं। वो आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते। सच में आपको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मैं हर मैसेज का वैसे तो रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, 2-3 दिन से आपको रिप्लाई मिल जाता है, बट आप पेड ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 1-2 घंटे में है वो आपको कॉलिंग सपोर्ट मिल जाता है। सब कुछ डिटेल्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो समझा दिया जाएगा, सब कुछ डिटेल्स में दे दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो जो भी कंप्लीट डिटेल्स थी आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो लिंक्स हैं वो दे रखी है वो आप ज्वाइन कर ले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।